मथुरा जनपद के तरौली क्षेत्र में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। क्षेत्र के सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया और देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में छोटे बच्चों से लेकर बड़े छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य प्रस्तुत किए, मनमोहक झांकियां निकाली और राष्ट्र प्रेम से जुड़ी कविताएं व भाषण प्रस्तुत कर सभी का मन जीत लिया। विद्यालय परिसर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। भारतीय संस्कृति शिक्षा निकेतन स्कूल, श्री स्वामी आदर्श इंटर कॉलेज एवं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सहित तरौली क्षेत्र के सभी विद्यालयों में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों ने बच्चों को संविधान, लोकतंत्र और देश की एकता अखंडता का महत्व बताया। विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों ने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बताएं सबसे पहले अपना परिचय और आज खास पर्व है और क्या कुछ। मैं जितेंद्र सिंह, एक भारत का मेरा सबसे बड़ा परिचय कि मैं हिंदुस्तानी हूँ और आप सब भी हिंदुस्तानी हैं। आज आप सबको आपके चैनल के माध्यम से इस 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं आपके चैनल के माध्यम से आज, क्योंकि हम विद्यालय प्रांगण में हम लोग खड़े हुए हैं, आज़ादी तो हम लोगों को मिल गई, लेकिन अभी जो दोहरी शिक्षा नीति के किसान के बच्चे के लिए और एक पूंजीपति के बच्चे के लिए जो समानता जो होनी चाहिए, अभी वो हमारे देश के अंदर नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ सबसे कि इस किसान की तरफ सोचिए, इस किसान के बच्चे को भी। ये आज़ादी तभी, जिस आज़ादी को बड़े लड़ने के बाद, बड़े बलिदान के बाद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, तमाम लोगों की कुर्बानी के बाद ये आज़ादी हमें मिली। तो इस आज़ादी को हम बरकरार रखें और जो हमारे नौजवान जो आज गलत नशे की पीढ़ी की तरफ जा रहे हैं, मैं आज उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस नशे से बचें और इस देश को, इस समाज को ऐसे ही आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और मैं इन्हीं बातों के साथ यूसीजी को लेकर अभी सरकार द्वारा यूसीजी बिल जो लागू किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ होगा? आप यूसीजी तो एक बात कर रहे हैं, मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। भाई आपने एक मुद्दा यूसीजी देख लिया, आपने वो मुद्दा नहीं देखा कि आज किसान कर्जे में, आज नौजवान की स्थिति क्या है, बेरोजगार घूम रहा है। मेरी बात समझिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये सब मुद्दों को अगर आप देखेंगे तो अभी स्थिति जो जिस आज़ादी की कल्पना भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने की, वो अभी वो आज़ाद भारत अभी है नहीं। आज धरातल पे देखिए कि आज नौजवान, एक किसान के बच्चे के कपड़े के तन को देखिए आप, उसकी थाली को देखिए आप। 77 साल की आज़ादी के बाद भी किसान क्या खा रहा है? वो अच्छा चटनी से रोटी खा रहा है और हम कह रहे हैं मेरा देश तरक्की कर रहा है। तो दोस्त, ये यूसीजी हुआ और अन्य मुद्दे हुए, इन सबसे पहले ये देखिए कि हम धरातल पे हैं कहाँ, उसको समझिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाता है जैसे चुनावी माहौल होता है तो हर एक प्रत्याशी निकल के आता है, अपने ही बीच से आता है, लेकिन जनता उसे बहुमत दे देती है, अपना स्नेह दे देती है, लेकिन वो जनता से नेता बन जाता है, उसके बाद में वो भूल जाता है। कहीं ना कहीं इसको लेकर क्या कहोगे? मैं फिर एक बात कहना चाहता हूँ कि नेतागिरी जो कर रहे हैं वो करते रहें और समाज अपनी वोट देती रहे, लेकिन उसके अलावा भी मैं इस देश का नागरिक भी हूँ। मेरी आने वाली पीढ़ी भी इसी समाज में दम सांस लेगी। आज उस सांस को मैं प्रदूषित ना करूँ। आज AQI की क्या पोजीशन है? भाड़ में जाने दीजिए नेतागिरी को। उसके अलावा भी तो हम एक नागरिक हैं इस देश के, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम इन नेताओं से भी हिसाब मांगे, इन नेताओं से भी कहें कि कैसे मेरी समाज बचे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब चुनाव आता है तो सब उसी, लेकिन उसके अलावा भी अच्छे चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। क्या हम अपनी आवाज़ों को उठाना बंद कर दें? हम अपनी बात तो कहें। आज ये देश इसलिए पिछड़ रहा है कि अच्छे भले लोगों ने अपनी बातें कहना बंद कर दिया, नहीं तो आज भी बहुतायत अच्छे लोगों का ही है, लेकिन हम सब अपनी कहीं ना कहीं सोए हुए उस देश को जगाने का काम हमें और आपको करना है। आप एक युवा हो, युवा होने के नाते युवाओं के क्या कुछ अपील करना चाहोगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं अपने पद से भटक रहा है? मैं युवाओं से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सच्ची आज़ादी तब होगी जब हम अपने बड़ों का सम्मान करें, हम उस नशे से दूर रहें। ये
भगत सिंह की, सुखदेव की, राजगुरु की इस बलिदान को एक शराब के पहुए में ना बहाएं। आज हम माता पिता का ध्यान दे नहीं रहे हैं, माता पिता की सेवा कर नहीं रहे हैं और चले हम कावड़ लेने, चले हम मंदिर। मैं कहता हूँ असली मंदिर काहे को दुनिया में ढूंढ रहे हो? आपका असली मंदिर तो आपके घर में माता पिता के रूप में बैठा हुआ है। जिस दिन आप उसकी सेवा कर लेंगे, मैं समझता हूँ आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं।